हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ऑब्जेक्टिव के लेक्चर सेशन में आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का। किसका बात करेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। और इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे जो दिए हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहीं से आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपने काम पे लगते हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है, सामान्य दोष मुक्त आंखों में, सामान्य दोष मुक्त आंखों माने आंख में दोष नहीं है, में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए, कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए। तो देखिए आंख हम बना रहे हैं, तो देखिएगा ये आंख हम बना रहे हैं, ये आंख हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेटिना होता है, ये क्या है बाबू, ये रेटिना है, ये रेटिना है और ये आंख का लेंस है, ठीक। अब बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसके बीच की दूरी 2.0 सेंटीमीटर। एक्चुअली में देखा जाए तो 1.67 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली माने पूरा इसको राउंड फिगर में क्या बोला जाता है, 2 cm। तो क्या बोल रहा है, हाउ फार शुड द रेटिना बी फ्रॉम द कॉर्निया फॉर नॉर्मल विजन। सामान्य दृष्टि के लिए कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कितना होगा बेटा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये कब पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ए नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर है, सी 4 सेंटीमीटर है और डी 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे नंबर सवाल बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तो आपको 10th से ही पता होगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कब पूछा है, 2011 में। तो आपको पता है लेंस का एसआई, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, डायऑप्टर यानी ये कौन चीज, डायऑप्टर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये गलत है, जूल नहीं, ऊर्जा का मात्रक है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, वाट शक्ति का होता है, नहीं, ठीक है। क्या होगा, डायऑप्टर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कब पूछा है ये, 2011 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखो बेटा, ये है समतल दर्पण, इधर कलई किया हुआ है और ये अपवर्तक सतह है, और इसमें वक्र नहीं है, इसमें वक्र, ऐसा वक्र नहीं है। जब वक्र रहता तब वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्र नहीं है। तो वक्र नहीं है, इसका मतलब इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, अनंत होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा बेटा, अनंत होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। 0 गलत है, 5 भी गलत है और इनमें से कोई नहीं भी गलत है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज। क्या बोल रहा है, एक आवर्धक ग्लास, एक आवर्धक ग्लास माने कौन चीज, समझ रहे हैं आप। आवर्धक ग्लास केवल उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होता है, ठीक। जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, यानी इसकी क्षमता कितना है, 12 डायोप्टर है, ठीक। इसकी आवर्धन क्षमता होगी, इसकी आवर्धन क्षमता होगी, तो पावर है 12 डायोप्टर, ठीक। तो पावर 12 डायोप्टर है, तो P बराबर हम लोग जानते हैं 1/f, ठीक। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P, यानी 1/12, 1/12। और ये कौन चीज में है, मीटर में है, ये कौन चीज में है, मीटर में है। ये किस चीज में होगा, मीटर में होगा तब, अगर सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 जाएगा। तो ये किस चीज में आया, मीटर में आया, तो मीटर को कौन चीज में बदलना है हमको, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 100/12, कौन चीज, सेंटीमीटर, ठीक है, 100/12 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं, ये एफ आ गया, अब आवर्धन क्षमता निकालना है। तो आवर्धन क्षमता होता है बेटा, ठीक है, आवर्धन क्षमता एक आवर्धक ग्लास का होता है 1 + D/F, D/F, ठीक। और डी क्या बोलता है, डी बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
तो बैठा दिया जाए। 1 प्लस कितना, डी कितना है बेटा 25, और एफ कितना हमने लाया है 100/12। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस 25 गुने 12 बटा कितना 100, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 3 और 1 4, 1 प्लस 3 बराबर कितना आया 4। 4 आवर्धन का कोई बीमा नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, तो 4 आंसर होगा बेटा। कितना आएगा 4 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आया आपका ए नंबर आया। 1200 नहीं, 3 नहीं, 25 नहीं, ठीक है। और ये 2012 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक उभयोत्तल लेंस माने उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक देख लीजिए, एक उभयोत्तल लेंस है ये, और इसका अपवर्तनांक देखिए म्यू बराबर दे दिया है जी कितना 1.5, म्यू बराबर दिया है 1.5, म्यू माने अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसका भी वक्रता त्रिज्या का है बेटा 20 सेंटीमीटर, और ये R1 है और ये R2 है, इसका भी दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इसको क्या बोलना होगा, कौन सी में लेना होगा, माइनस में, क्योंकि इसका प्लस होगा और इसका माइनस होगा। तो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता है, और ये कब पूछा गया है 2012 में। ए बायो कन्वेक्स लेंस जिसका म्यू इतना दिया हुआ है हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस ईच। ठीक, तो बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा ये 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 बैठा दीजिए बेटा। तो म्यू कितना है बेटा 1.5 माइनस 1/R1 कितना है 20 माइनस R2 कितना है -20। यहाँ आ जाइए, ये घटाइएगा तो 0.5 आएगा, ये घटाइएगा तो 0.5 आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया ये, और ये प्लस हो गया 1/20 प्लस 1/20, 1/20 प्लस 1/20। ठीक है बेटा, जब इसको लघुत्तम लेंगे तो आएगा मेरा 0.5, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो आएगा 20, और ऊपर 1 और 1 2, ये कट गया कितना 10, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 100, यानी 5/100, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसका मतलब आपका 1/f बराबर कितना आ गया 1/20, इसका मतलब f बराबर कितना आ गया 20। तो उस चीज में सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मेरा आंसर किस में आया सेंटीमीटर में आया। अब क्या बोल रहा है पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f, इसमें मीटर में, जब इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/f सेंटीमीटर होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा ये, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 100/f इन सेंटीमीटर कितना 20, 20 पाँचे 100, यानी P बराबर कितना डायोप्टर 5 डायोप्टर, P बराबर 5 डायोप्टर, यानी इसकी क्षमता कितना हो गई 5 डायोप्टर हो गई। अब 5 डायोप्टर देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है 5 डायोप्टर। ठीक है, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 10 डायोप्टर नहीं, 2.5 डायोप्टर नहीं, 20 डायोप्टर नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बोला जा रहा है, फिर बोल रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया। एक द्विउत्तल माने ये उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, ये केंद्र है और ये फोकस है। ठीक, अब देखिएगा, ए बायो कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये देख लीजिए 2016 में आया। ठीक, तो हम यहाँ पर रखते हैं बाबू प्रकाश केंद्र, लेंस का केंद्र और फोकस के बीच में जब हम रखेंगे, ठीक है, रखेंगे किसी वस्तु को, तो देख लो हम रे डायग्राम भी बता दे रहे हैं। यहाँ से जाएगा, ये फोकस पे कटेगा, ठीक, उसके बाद एक किरण और ले गए, ये कहीं पर नहीं कटा, कहीं पर नहीं कट रहा है, देख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो मेरा देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ बन रहा, और ये
एक्चुअल में वास्तव में नहीं कटा है, इसको जबरदस्ती कटवाया गया है, इसलिए क्या है, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। तो बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, ए नंबर सही है, ए नंबर सही है। क्या बोल रहा है, एट द फोकस नहीं, बिटवीन एफ एंड टू एफ नहीं, एट इन्फिनिटी नहीं, यानी ये सब ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है वेन, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो। लीजिए ये बोल रहा है दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है और दोनों का फोकस क्या है, एफ है, तब संयोग की फोकस दूरी होगी। यानी आपसे पूछ रहा है कि इससे मिल करके जो हमारा लेंस बनेगा इसका फोकस दूरी क्या होगी, मैंने समतुल्य फोकस दूरी पूछ रहा है। तब क्या बोल रहा, व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एम आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, 2015 में पूछा गया। ये बोल रहा, जब इसका मतलब ये फॉर्मूला इसका ये होता है, दो या दो से जब अधिक लेंस से आपस में सटे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, समतुल्य फोकस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समतुल्य फोकस का फॉर्मूला होता है 1/Fe बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट 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 डॉट। और हमारे पास दो है तो हम क्या लिख दें, 1/F1 प्लस 1/F2 और 1/Fe बराबर F1 भी दिया है F और F2 भी दिया है F। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्व करेंगे तो 1/Fe बराबर लघुत्तम क्या आएगा, F, और एक दो जुट जाएगा ये, और हमको F ही निकालना है। तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला ऊपर होगा और ये वाला नीचे, यानी F/2 यानी ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, F/2 होगा। पहला में ऑप्शन है F, नहीं गलत। दूसरा में ऑप्शन है 2F, गलत। दूसरा माने B, पहला माने A, और C में दिया हुआ है F/2। F/2 इज द राइट आंसर, यानी C आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 8वां सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है किसी द्विवितल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 40 सेंटीमीटर है, यानी ये बोल रहा है, ठीक 40 सेंटीमीटर है, यानी ये R1 कितना दे दिया है बेटा, R1 है 40 सेंटीमीटर और R2 कितना दे दिया है, वो भी 40 है, लेकिन कितना होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी n बराबर दे दिया है, n बराबर दे दिया है 3/2, यह अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इसकी क्षमता होगा, इसकी क्षमता निकालना है। क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ बायोकन्वेक्स लेंस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बराबर R2 बराबर 40 सेंटीमीटर ऑफ ईच सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेंस n इज 3/2 विल बी। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले के पहले सवाल देखे थे, तो फॉर्मूला क्या था, 1/F बराबर म्यू के जगह में यहाँ पर n बोल रहा, म्यू के जगह में क्या बोल रहा, n माइनस 1/R1 1/ यहाँ पर बड़ा R के जगह में क्या दिया है आपको, छोटा R दिया है, 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए बैठाते हैं, बराबर में ये 3/2 है बेटा, n R1 कितना है 1/40 माइनस 1/, ये R2 माइनस हो जाएगा -40। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/2। यहाँ क्या बचा बेटा, 1/40 प्लस 1/40, तो ये 2/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 2/40, और ये कट जाएगा, कितना आया मेरा 1/40, यानी F बराबर आ गया मेरा 1/F बराबर 1/40, यानी F बराबर कितना 40 सेंटीमीटर, किसमें आया, सेंटीमीटर में आया। ठीक है, सेंटीमीटर में आया। तब हमको पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो देखिए हम पावर निकाल रहे हैं, तो पावर बराबर होता है बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, पावर निकालना है, तो पावर बराबर होता है बेटा 1/F, किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है
तो 100/f सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा। 100 बटा कितना 40, ये 0 कट गया, 4 दूनी 8 और कितना बचा 2 पॉइंट 4 5 20, यानी 2.5 डायप्टर आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए है 2.5 डी, ए सही है। बी 0.25 नहीं, सी 25 नहीं, डी नहीं। ठीक है, कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि एफ नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। ठीक, तो देख लीजिए किसी भी लेंस का 2 फोकस होता है बेटा, f1 ठीक, और यहाँ f2 और इधर भी f बोल दीजिए, 2 फोकस होता है। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा? यहाँ से कितना दूरी पर? 2f पर वस्तु रखिए और प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा आपका? 2f पर ही बनेगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है। और दोनों वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है बाबू। ठीक है, तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना है? 4f, 4f ग्रेटर देन 4f, बराबर होगा, बराबर 4f होगा। ग्रेटर देन माने ज्यादा बोल रहा, 4f से अधिक नहीं, 4f से कम नहीं, इक्वल टू 2f, 2f नहीं, 4f के बराबर। यस सर, 4f के बराबर, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये पूछा गया है 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है विथ इंक्रीज, हमारे तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, तरंग लंबाई मतलब होता है तरंग धैर्य, तरंग धैर्य बढ़ाने पर, तरंग धैर्य बढ़ाने पर क्या होगा अपवर्तनांक में? अपवर्तनांक में क्या खेला होगा, समझ रहे हैं? ठीक, विथ द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो देखिए बेटा, म्यू बराबर, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है बेटा। ठीक है, तो आपको सवाल में बोल रहा है कि लेमडा को बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब म्यू माने अपवर्तनांक का होगा, घट जाएगा। पहला में ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है? बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है, ये गलत है, घटता है। कौन चीज है? डिक्रीजेज, घटना है, नहीं घटता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। रिमेन्स अनचेंज, ऐसी बात नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं। ठीक है, और ये आपको 2016 में पूछा गया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर पूछ रहा हूं। ठीक है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर यह हो जाता है। तो पहले देख लीजिए, अवतल लेंस ये है, अवतल लेंस ये है, और अभी इसको हमने हवा में रखा है। किस में रखा है? हमने इसको हवा में रखा है। कहाँ पर है? यहाँ पर क्या है मौजूद? हवा है। ठीक, तो क्या होता है देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से इसमें क्या होगी? अपसरित होगी। कौन चीज होगी? अपसरित होगी इधर। ठीक है, डाइवर्ज होगी, अपसरित होगी, फैलेगी हवा में, ज्यादा फैल रही है। अब हम इसी को कहाँ रख रहे हैं? इसी को हम कहाँ रखने जा रहे हैं? पानी में रखने जा रहे हैं बेटा। इसी को अब हम कहाँ रखने जा रहे हैं? पानी में। और ये प्रधान अक्षर, यहाँ पर क्या है बेटा? पानी है। ठीक है, तो पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, और अपवर्तन के बाद उतना नहीं फैलेगी, थोड़ा सा फैलेगी। कितना फैलेगी? एकदम थोड़ा सा फैलेगी। यहाँ पर से भी जाएगी तो क्या होगी? ये थोड़ा सा फैलेगी, ज्यादा नहीं फैलेगी। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या अभिसारी गुण का होगा? कम होगा। अपसारी गुण, फैलने का गुण का होगा? कम होगा। ठीक, अपसारी गुण घटेगा। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा? लेस कन्वर्जेंट, माने कम अभिसारी। अभिसारी तो होना ही नहीं है, अवतल दर्पण में अपसारी होता, अभिसारी होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन में अभिसारी बोला है, इसका मतलब ही गया, कहानी ये खा गया। नहीं, दूसरा में भी अभिसारी बोला है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जिसमें एक में है कम अपसारी और 2 में है ज्यादा अपसारी। तो देख लीजिए, पानी में डालने पर कम अपसारी हो रहा है,
यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा और डी गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है द अपर हाफ, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ब्लैक एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इट। तो साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ये जो है उत्तल लेंस है और इसके ऊपर वाले भाग को काला कर दिया गया, ऊपर वाले भाग को काला किया गया। ये काला नहीं है भैया, ये अभी कांच ही है। देख लीजिए ऊपर वाला भाग काला, क्योंकि बोर्ड का है अभी काला है। देखिए ऊपर वाला भाग क्या हो गया, आपका काला हो गया। ऊपर वाले भाग को हमने क्या कर दिया, काला कर दिया। तो जो भी इसका इमेज बनेगा, इमेज का साइज वही रहेगा बेटा, इमेज का साइज वही रहेगा, इमेज का साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। केवल होगा क्या, ये ऊपर वाला भाग काला कर देने से केवल अगर हम काला नहीं करते तो हम ज्यादा चमकदार दिखाई देंगे, और काला हो गया तो हमारा चमक का हो जाएगा, घट जाएगा, यानी तीव्रता का हो जाएगी, प्रतिबिंब की घट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तीव्रता बिकम्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, कम तीव्रता वाला हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर सही होगा। बड़ा होगा नहीं, छोटा होगा नहीं, ये नन ऑफ दी, माने तीव्रता घट जाएगी इमेज की। चलिए, और ये 2016 में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य देखिएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। कब पूछा है बेटा, 13, 15, 16। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास की पट्टी, ग्लास की पट्टी, स्लैब माने पट्टी होती है। जब इसमें प्रकाश की किरण जाएगी, इसमें प्रकाश की किरण जाएगी तो इसका अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा होगा, ये जी है। और यहाँ बोल दीजिए हवा, ये बोल दीजिए हवा, तो है हवा, हवा माने एयर, हवा माने एयर। म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू वे, ने ग्लास का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो जब ये ग्लास में प्रवेश करेगा तो हम अभी जानते देखे हैं म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, तरंग दैर्घ्य। तो ये बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। यानी क्या होगा बाबू, जब ये इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो क्या होगा बेटा, डिक्रीजेज। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इंक्रीजेज नहीं, रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं, डाटा आंकड़ा नहीं भाई। ठीक है, तो क्या होगा, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, द रीजन ऑफ ब्लू ऑफ कलर ऑफ द स्काई। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण ये है कि आसमान में बहुत सारे कण उड़ते रहते हैं और प्रकाश उस कण पर जब पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन सभी दिशाओं में होता है। किधर, सभी दिशाओं में होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ के सभी दिशाओं में जब परावर्तन होता है तो उसको हम प्रकीर्णन बोलते हैं। तो किसके कारण होता है बेटा, प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी ये नंबर ऑप्शन सही है। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण नहीं, ध्रुवन नहीं, विवर्तन नहीं। ठीक है, और 2017 में पूछा गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा क्या है, बोल रहा है एक लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है, लीजिए म्यू बराबर दे दिया है, म्यू बराबर दे दिया है 1.5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर पर। इस नाभ्यांतर का एक माध्यम में दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक है हो जाता है। यानी आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा, क्या पूछ रहा, एफ पूछ रहा है आपसे। यहाँ देख लीजिए, इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। ठीक, तो अभी हम आपको फॉर्मूला दिखाएं और आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, R1 कितना है 20 सेंटीमीटर, और अगर R2 हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा
-20 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस है, और लेंस का हम लोग जानते हैं कि ये वाला अगर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये R2 जो होगा वो नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू दिया है 1.5 माइनस 1/20 माइनस 1/-20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। 1/20 प्लस 1/20 बराबर 0.5 गुना 2/20। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, और 5 चौके 20 यानी 40, और यहाँ से कटा तो कितना हुआ 20, यानी 1/f बराबर हमारा आ गया 1/20। और ये किस में आया, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो f बराबर मेरा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन अब देख लीजिए कौन सा सही हो। ठीक है, हमने सॉल्व करके देख लिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए नंबर आपका सही है, बी नंबर 40 सेंटीमीटर गलत, सी नंबर 10 इंफिनिटी गलत। और ये पूछा गया है 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करने समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो क्रांति कोण का रिलेशन है बेटा म्यू बराबर 1/sin c। तो क्रांति कोण किसके लिए कम होगा, तो बैगनी के लिए कम होता है। किसके लिए, बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण कम होता है। बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण का होता है, कम होता है। तो अपवर्तनांक किसके लिए ज्यादा होता है, बैगनी के लिए ज्यादा होता है। तो क्रांति कोण का होगा, बैगनी के लिए कम होगा। किसके लिए, बैगनी, बैगनी, बैगन जैसा कलर बैगनी, और इसको बोलते हैं वायोलेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में होना चाहिए बैगनी और वायोलेट। और ये 2017 में पूछा गया है। और इसको देख लीजिए, पहला में रेड कलर है गलत, दूसरा में ग्रीन है गलत, तीसरा में येलो है गलत, डी में जो है वो ABC गलत, डी सही, डी सही, बैगनी रंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा, माध्यम 1 से माध्यम 1-2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में जाने के लिए, ठीक है, ये क्रांति कोण ना दिखा दे रहे हैं हम आपको। क्रांति कोण ये होता है बेटा, इसे इधर ही प्रकाश का किरण आ जाए, ये आपका है क्रांति कोण। ठीक, 2 में जाने के लिए थीटा दे दिया है। क्या दे दिया है, थीटा। सी बराबर का बोल दिया आपको, थीटा। तो प्रकाश का वेग माध्यम में भी है, माध्यम 1 में भी है, इस माध्यम में क्या है भी है, तो माध्यम 2 में भी कितना होगा। यानी अगर हम इसको V1 बोल दे और इसको V2 बोल दे तो क्या, और V1 बराबर कितना दे दिया है V। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं μ1/μ2, ठीक, बराबर, ठीक, क्या C/V1 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं C/V2। C और C कट जाएगा, ये हो गया V2/V1। और इसका फॉर्मूला होता है 1/sin c, क्रांति कोण से रिलेशन इसका। और इसको हमने सॉल्व करके इतना लाया। इसका मतलब V2/V1 बराबर 1/sin c, ये क्रांति कोण। अच्छा, V2 नहीं पता है, V1 कितना दिया है V, अच्छा, बराबर 1/sin क्रांति कोण कितना दिया है थीटा, तो ये V वहां चला जाएगा, यानी V2 बराबर आपका आ गया V/sin थीटा, V/sin थीटा। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, V/sin थीटा। ए नंबर में भी 1 - cos थीटा है, नहीं, ये गलत होगा। बी नंबर में है V/sin थीटा, वेरी गुड, बी सही है। V/cos थीटा सी में है, गलत। और यहाँ पर 1 - sin थीटा गलत, ये 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा 4 डायोप्टर, ठीक है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी हो, लेंस की फोकस दूरी हो, ठीक। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4
डायप्टर 2022। चलिए देखते हैं। तो P बराबर हम लोग जानते हैं बेटा 1/f, किसमें? मीटर में। और P दे दिया है हमको और हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो F इन मीटर बराबर 1/p और 1/p। P कितना दिया है बेटा? 4। P कितना है? 4। तो इस 1 में 4 से भाग दे दिया जाए। 1 में 4 से आप क्या दे दीजिए? भाग। तो 1 में लगेगा नहीं तो क्या ले लीजिए? पॉइंट ले लीजिए। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, 4 5 20, यानी 0.25। 0.25 मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में। यहाँ पर देख लीजिए 0.25 मीटर में भी है, 0.25 सेंटीमीटर में। हमारा आंसर कहाँ रहा? 0.25 किसमें? मीटर में। ठीक है, इसको बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, मीटर वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही आपका? ए सही होगा। ये भी सेंटीमीटर में, ये नहीं होगा, मीटर वाला होगा। ठीक है, और सी गलत होगा और डी गलत हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोल रहा है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2022। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, इसका FO/FE होता है। क्या होता है? FO/FE। ठीक, -FO/FE होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? -FO/FE। देख लीजिए, FO/FE प्लस में है, नहीं, -FO/FE सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर देखिए माइनस में है लेकिन FE ऊपर है और FO नीचे है, नहीं, ये गलत और ये भी गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है? तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? BACB 2022 में पूछा गया। तो रेनबो आप समझ लीजिए कि जब प्रिज्म से सफेद प्रकाश गुजारते हैं तो 7 कलर बनता है, तो उसे हम वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। तो यही प्रक्रिया आपका क्या होता है? इंद्रधनुष जब बनता है तब होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन होगा? डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपन। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत। बी क्या है? विवर्तन, गलत। और सी में है वर्ण विक्षेपन, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। डी गलत होगा। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर? ये ओमेगा है भाई। ये है क्या एक्चुअल में? ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। सब ओमेगा है। तो डिस्पर्सिव पावर का होता है बेटा म्यू वायलेट, म्यू माने अंतिम वाला रंग, माइनस म्यू रेड बटा बीच वाला रंग म्यू येलो -1, ये होता है। ठीक है, जब प्रिज्म में ये देखिए प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त होती है, 4 5 6 7। ये वायलेट होता है, ये रेड होता है, बीच वाला येलो होता है। बीच में कौन होता है? बीच में वाई होता है। ठीक, क्लियर? तो देख रहे हैं, बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस रेड रंग का अपवर्तनांक बटा पीला रंग के अपवर्तनांक -1, ये होता है। अब देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ए नंबर ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर देखिए बैगनी रेड, यहाँ पर देखिए रेड बैगनी, नहीं, बैगनी और रेड, ये वायलेट और रेड, ये ऑप्शन आपका सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कब पूछा था? 2021 और 22 में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा यदि कांच के लिए लेंस इतना, उसका अपवर्तनांक कितना है? कांच का, किसका? μg 3/2 है। ठीक, फोकस दूरी fa है,
जब ये है तो इसका फोकस दूरी क्या है, एफ है। और पानी का अपवर्तनांक यानी म्यू वाटर कितना दिया है, 4/3, और इसका फोकस दूरी दिया हुआ है एफ डब्ल्यू, 2022 में आया है। तो क्या रिलेशन होगा दोनों के फोकस दूरी में, क्या रिलेशन होगा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस इज इतना ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, एयर हवा में इतना है और पानी में इतना है, तो क्या रिलेशन? देखिए कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा। ये उस समय 2022 में पूछा गया है और इसको बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है, पहले भी देखें। और इसको हम लिख सकते हैं म्यू को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं μ2/μ1। क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो एयर के लिए लिख लेते हैं। तो एयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, जब एयर में था तब लेंस का कितना, 3/2 बटा हवा के लिए क्या होगा, 1। ठीक ठीक, माइनस 1, और ये ऐसी छोड़ दीजिए, इसके बारे में कोई बातें नहीं हुई है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 नीचे चला गया यानी 1/2 1/r1 माइनस 1/r2, ये हुआ 1/fa, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब किसके बारे में बात कर दिया जाए, तो अब जब ये कहाँ गया है, पानी में गया है, तो ये जब पानी में गया है तब क्या होगा, ठीक, तब होगा 1/f, क्या लिख दें, पानी बराबर, ठीक है, कितना कितना 3/2 बाई इसका वाला कितना है 4/3, 3/2/4/3 माइनस 1, और यहाँ पर वही रहने दीजिए r1 माइनस 1/r2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 9/8 माइनस 1, देख रहे हैं, और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, और जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/8 होगा, देख लीजिए, लघुत्तम 8 लेंगे, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, और ये इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया, 2। ठीक है, अब हम इसको कहाँ सॉल्व करें, हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। ठीक है, और ये आपका है 1/, ये आपका है 1/1 कितना है, एफ डब्ल्यू। ठीक, अब इस समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं, क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 1/fa 1/fa बाई 1/f डब्ल्यू, ठीक, भाग देंगे तो देख लीजिए 1/fa कितना है, 1/2 और कितना है 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f डब्ल्यू कितना है 1/8 1/r1 माइनस 1/r2, ये और ये कट गया। अब आगे का वही 8 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 8/2 8/4 नहीं 2, 8/2 कट के कितना हो गया 4, यानी आपके पास क्या आया रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट तो यही आ रहा है, कितना, ये एफ डब्ल्यू ऊपर जाएगा, एफ ए नीचे चलाएगा, यानी एफ डब्ल्यू बाई एफ ए बराबर कितना आया बेटा 4, यानी एफ डब्ल्यू बराबर क्या, एफ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने एफ ए, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर है, यानी एफ डब्ल्यू बराबर 4 एफ ए, गलत, ये क्या है, ये गलत, एफ डब्ल्यू बराबर 2 एफ ए गलत, एफ डब्ल्यू बराबर 3 एफ ए गलत, एफ डब्ल्यू बराबर 4 एफ ए, डी नंबर आपका सही है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा बनाइएगा तभी बनेगा, ठीक, 2022 में पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है,
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप एकदम m बराबर रख दीजिए 1+d/f, 1+d/f। और 2022 में पूछा है। यहाँ d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और f का है फोकस दूरी। ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो पहला वाला में माइनस है, नहीं, ये गलत होगा। ए नंबर गलत है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? 1+d/f। बी नंबर सही है। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा कर दिया है, गलत है। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा कर दिया है, गलत है। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके पहले का हो चुका है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। जब संपर्क में दो लेंस रहेगा तो उसकी शक्ति क्या होगी? देख लीजिए कैसे होगा, दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए, तो वहां देखिए, जब दो लेंस आपस में संपर्क में रहेगा, इसका f1 है फोकस दूरी और इसका f2 है, तो इसका आंसर अभी थोड़ा देर पहले देखे हम लोग बेटा, इतना इतना f1 + 1/f। ठीक, तो इसमें लेंस की शक्ति बोल रहा है। तो हम शक्ति बराबर जानते हैं, आपको पता है, हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f। ठीक, तो इसको हम बोलते रहे P बराबर कितना? P1 + P2। ये ऑप्शन होगा। जब दो लेंस आपस में संपर्क में रहेंगे तो लेंस की शक्ति होगा P1 + P2, P1 + P2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है इसलिए ये गलत है। यहाँ पर भाग दिया है, गलत है। यहाँ पर प्लस दिया है, P1 भी डाल दिया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, और ये आया है आपका 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है, यदि μg बराबर 3/2, μg यानी ग्लास शीशा, शीशा का अपवर्तनांक 3/2 है। अच्छा, और μw माने पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। तो आपसे पूछ रहा μwg बराबर क्या होगा? ठीक, यही पूछ रहा। देख लीजिए कब आया है? 2022 में आया है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, देखिएगा μwg जो नीचे लिखा रहता है, ये ऐसा लिखा कभी मिल सकता है, ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, और यही है म्यू, यहाँ पे जी और यहाँ पे क्या लिख देगा? डब्ल्यू। तो ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, ये नहीं, पहले हम उसको ऊपर वाला लिखते हैं, म्यू डब्ल्यू, यही लिखा जाता है भाई, म्यू जी ग्लास। तो बैठा दीजिए भाई, म्यू डब्ल्यू कितना है? म्यू डब्ल्यू है 4/3, और म्यू शीशा ग्लास क्या है? 3/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा? ठीक है ना। म्यू डब्ल्यू जी, डब्ल्यू कितना है? 4/3 है, डब्ल्यू जी, जी ऊपर लिखाएगा भाई, गलती जा रहे थे, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, चेक कर लिए हम। तो देखिए ये गलत है, जा रहा था, ये नीचे वाला जो रहेगा वो ये ऊपर रहेगा। तो ये देख लीजिए ऊपर बाई, ये डब्ल्यू नीचे। अब बैठा दीजिए 4/, देख लीजिए म्यू जी 3/2 बाई म्यू डब्ल्यू 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 कहाँ चलाएगा? नीचे। तो कितना होगा? 3 3 का 3 × 3 बटा 4 × 2 बराबर 9/8। ये आंसर होगा 9/8। ए नंबर में 2 गलत, बी नंबर में 1/2 गलत, सी नंबर में 9/8 सही, डी नंबर में उसी को पलट दिया कंफ्यूज करने के लिए, नहीं गलत। ये 2022 में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर ग्लास 42 डिग्री होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 42 डिग्री। 2022 में आया है, 42 डिग्री होता है। 20 डिग्री गलत, 30 डिग्री गलत, 48 डिग्री गलत, 42 डिग्री, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा त्रिपार्श, त्रिपार्श मतलब समझते हैं, प्रिज्म की बात कर रहा है। इसका बात कर रहा, प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। देखिए बेटा म्यू बराबर होता है साइन
डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये सूत्र होता है। इसको हमने अपने ऑफलाइन क्लास में प्रूफ भी करवाया है। ठीक, 2022 में पूछा है। जो ये आंसर मैच करता है वही, जो ये लिखा हूं मैच करेगा वही आंसर होगा। पहला में देख लीजिए है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 गायब, यानी ये नहीं, ये नहीं, ये गलत है। बी में देख लीजिए साइन ए बाई 2 ऊपर है, ठीक है भाई ऊपर है, नहीं नीचे रहता है, गलत। सी में देख लीजिए म्यू बराबर साइन ए प्लस डी एम डेल एम, डेल एम, डेल एम बाद में है, ए पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये यहाँ रहे या यहाँ रहे, बाई 2 ए बाई 2, यानी सी बराबर, सी जो है वो आपका आंसर हमारे से मैच कर रहा, यानी सी सही है। यहाँ पर देख लीजिए ये ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर उल्टा कर दिया है, यानी ये वाला डी वाला भी का है गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका का है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कौन होता है? पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो 24.41 डिग्री, याद रखिएगा 24.41 डिग्री, गलत, ठीक है 24.41 डिग्री होता है, और ये 2022 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। अब यहाँ पर आप प्रकाश दे दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्रकाश से रिलेटेड है भैया, तो मार दीजिएगा प्रकाश की तीव्रता डी। नहीं, प्रकाश वर्ष बोलता है ठीक कि सूर्य की रोशनी को, सूर्य की किरण को एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है, सूर्य का किरण एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दूरी का मात्रक है, किसका? दूरी का मात्रक है, यानी ये नंबर ऑप्शन सही है। टाइम नहीं, वर्ष में भी आप वर्ष में कंफ्यूज हो जाइएगा, गलत, ठीक। एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा से तो कोई मतलब नहीं है, प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दे दीजिएगा प्रकाश देख लीजिएगा, मार दीजिएगा ही नहीं, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी का शक्ति होता है, तो लीजिए समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी है, ये क्या है बेटा? कांच की पट्टी है, स्लेब, ग्लास स्लेब है, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेब। तो समानांतर है भाई, तो समानांतर का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, ठीक, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है? अनंत होता है। तो पावर बराबर होता है 1/f, यानी 1 अनंत, यानी आंसर का 0, यानी 1 अनंत बराबर क्या होता है बेटा? 0 होता है। इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं होगा, गलत, यहाँ से नहीं होगा, 0 होगा सही, यानी बी नंबर सही है। 100 सेंटीमीटर नहीं, ये नहीं, यानी आपको कब पूछा था? 2021 में पूछा था, ठीक है। तो क्या बोला? समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति 0 होगी, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता, तो एम बराबर होता है बेटा L/F0 1 + D/F, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तब जब ये फॉर्मूला होता है तो जब नली की लंबाई, ये है नली की लंबाई, तो नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, तो ये बढ़ेगी, नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी, और 2016 में आया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बेटा? ए नंबर सही होगा। डिक्रीज घटती है नहीं, बिकम्स 0 नहीं, रिमेन्स अनचेंज नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे सवाल करते हैं। 32 नंबर बोल रहा है औसत रंग, औसत रंग पीला होता है, पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देख बेटा निम्नलिखित में से कौन सही है? म्यू बराबर औसत के लिए क्या किया जाता है? औसत के लिए क्या किया जाता है? दोनों किनारे वाला रंग का अपवर्तनांक, यानी म्यू
V प्लस म्यू आर, बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांकों का योग, और रसद 2 ठो लिए तो बटा क्या करते हैं 2, ये होगा, ये आंसर होगा। तो ए नंबर ही आपका क्या है, देख लीजिए, ए नंबर ही आपका सही है। बी नंबर में माइनस है, गलत। ये प्लस माइनस कहीं रहेगा, प्लस दोनों है, प्लस में कहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर केवल एक ठो दिया है गलत, यहाँ पर डी भी गलत। यानी 2021 में पूछा है, 2021 में पूछा है, और ये देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा 32 का। चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होता है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, देख लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में देख लीजिए बेटा, बड़ा वाला लेंस पहले होता है और खगोलीय, हाँ, और छोटा वाला लेंस यहाँ होता है। तो यहाँ से प्रकाश का किरण आता है, आने के बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से जाकर के यहाँ बनता है। ये पहला प्रतिबिंब बना इसके लिए बना, ठीक है बेटा, इसके लिए बना। उसके बाद जब यहाँ से इसमें जाएगा तो ये इधर जाएगा, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो इधर जाएगा। कहीं पर मिल नहीं रहा है तो प्रतिबिंब किधर जाएगा, देखिए अब हम जबरदस्ती मिलाएंगे तो ये बना बेटा, और प्रतिबिंब यहाँ बना, फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बना। फाइनल प्रतिबिंब बोल रहा, अंतिम प्रतिबिंब बोल रहा। तो अंतिम प्रतिबिंब देख लीजिए बेटा, वस्तु से कहाँ है, उल्टा है। वस्तु से कहाँ है, उल्टा है, वस्तु से उल्टा है। और क्या ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। वास्तविक नहीं ना बना जी, काल्पनिक बना। तो ये कौन चीज होगा, काल्पनिक होगा और उल्टा होगा। तो देख लीजिए कौन है, वास्तविक एवं सीधा, कहानी खत्म है ए में। बी नंबर में बोला रियल एंड इन्वर्टेड, रियल कहाँ बन रहा, काल्पनिक बन रहा, गलत। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, काल्पनिक एवं उल्टा, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। काल्पनिक एवं सीधा, सीधा कहाँ बन रहा है भाई, वस्तु उधर है, अब प्रतिबिंब इधर, गलत बात। और ये कब आया था, 15 में और 16 में आया था, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन वाला, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है, अब बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो हम बोलने जा रहे हैं। देखिए ये बोल रहा, निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी हम जानबे करते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, कांच का अपवर्तनांक दिया है यानी जी, कितना दिया है 3/2, ठीक। तो कांच में इसका मान होगा, कांच में पूछ रहा, तो कांच में इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं म्यू बराबर होता है C/V, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू दे दिया है आपको कितना। अब पूछ का रहा है ये कांच में, कांच में, कांच में, तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी V बराबर का हो जाएगा C/म्यू, और C तो C है, निर्वात में प्रकाश की चाल को तो बता दिया है C, ठीक। और म्यू का मान कितना है 3/2, 3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया बेटा 2C/3, 2C/3, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2C/3, 3C/2 गलत, 2C/3 सही, बी नंबर सही, सी नंबर गलत, 4C/3, C/2 गलत, 2021 में पूछा है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है और कैसा होता है देख लिया जाए। तो इसमें देखिए कैसे बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में ये छोटा होता है और ये नेत्रिका लेंस बड़ी होती है, विदृश्यक लेंस छोटा होता है। तो यहाँ से प्रकाश का किरण जाएगा, ये वस्तु है, प्रकाश का किरण जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, फोकस पर कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक किरण हम ले जा रहे हैं और ये गया, ये गया, एक किरण और हम प्रकाश केंद्र से ले जाएंगे तो ये सीधा चला जाएगा, ठीक।
ये कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, और ये यहाँ जाकर के मिला, तो इसके लिए यहाँ पर ये इमेज बना। अभी प्रतिबिंब बना नहीं, अभी तो इससे बना है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे पार कर जाएगा इस नेत्रिका लेंस से, और ये किरण प्रकाश केंद्र से ये जा रहा है भाई। अब ये कहीं नहीं मिल रहा, तो यहाँ लेके आ जाइए, इसको मिला दीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा बेटा, ठीक है। और क्या ये वास्तविक बन रहा है? नहीं, वास्तविक नहीं बन रहा है। क्या सीधा बन रहा है? नहीं, उल्टा बन रहा है। सीधा तो बन नहीं रहा भाई, ये तो उल्टा बन रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में सामने वाला छोटा होता है, वस्तु के तरफ का लेंस छोटा होता है, और अभी नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। सही बात है, ठीक है। तो 35 नंबर में क्या होगा, कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक तो बन नहीं रहा, काल्पनिक हो रहा। वर्चुअल एंड रिवर्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी और सीधा, कहाँ सीधा बन रहा है भाई, सीधा कहाँ बन रहा है? वर्चुअल एंड रिवर्स। कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन सही है। गलत, 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 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2021 में पूछा था, आगे बढ़ते हैं। छोटा हो गया है ये सब, देखिए बड़ा कर दिया आपका सवाल है। चलिए यहाँ तक तो आसानी से आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए, यहाँ बोल रहा है कि सामान्य संयोजन समायोजन में खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन माने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अथवा दूरदर्शक की लंबाई होती है। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। सामान्य एडजस्ट में माने क्या बोल रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लंबाई क्या होती है? तो लंबाई बराबर होता है बेटा एफओ प्लस एफई, एफओ प्लस एफई। एफओ माने किसका? फोकस दूरी, वस्तु लेंस की, और एफई माने नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई होगी। यहाँ पर माइनस है, ए नंबर गलत है। यहाँ पर गुना है, गलत है। सी में बट्टा है, गलत है। डी में है एफओ प्लस एफई, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन का है, सही है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, मिला लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये कब कब पूछा गया है? ये पूछा गया है आपका 16 में और 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा, क्या बोल रहा आगे? उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष दूर किया जाता है? कौन सी दृष्टि दोष दूर किया जाता है? ठीक है, तो दूर दृष्टि, उत्तल लेंस में दूर दृष्टि और अवतल लेंस में निकट दृष्टि, ठीक है। तो दूर दृष्टि का दोष दूर किया जाता है। नियर साइटनेस, निकट दृष्टि नहीं, यहाँ पर जरा दूरदृष्टिता सी में नहीं, और बी में क्या बोल रहा है? दूरदृष्टिता, फार साइटनेस, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। यह अभिमुखता नहीं होता है, ठीक है। उत्तल में दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस से, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। फोकस दूरी आपको मालूम है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? एफ है, तो फोकस दूरी ही वो हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ? ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 1 मिलीमीटर नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 मीटर नहीं होगा। 2021 में पूछा है, कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता। अभी तो पता है अवतल लेंस, कौन लेंस? अवतल लेंस, ठीक है, ठीक है। ये अवतल लेंस का होगा, कौन होगा ऑप्शन? कनकेव लेंस, अवतल लेंस, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही, अवतल लेंस,
अवतल लेंस होगा, उत्तल नहीं, बेलनाकार नहीं, द्विफोकसी नहीं। ठीक है, कौन लेंस? 2017 में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में आपसे पूछ रहा। के लिए कौन सा संबंध चाहिए? आपको पहले बता दिए, m बराबर -l/f0। f0 माने नेत्रिका लेंस की वस्तु लेंस की फोकस दूरी 1 + d/f, 1 + d/f किसका? नेत्रिका लेंस। l माने लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, f माने वस्तु लेंस की फोकस दूरी, d माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और f मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस। ये होता है ऑप्शन, ये आवर्धन होता है इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर में दिया है बेटा, m बराबर -l/f0 1 + d/f, माने ए नंबर आपका ऑप्शन का है, सही है। यहाँ पर ये ऊपर कर दिया है, नीचे कर दिया है, ये गलत है। यहाँ पर इसको गायब कर दिया है, गलत है। यहाँ पर भी गायब करके माइनस लिख दिया है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? प्रकाश का वेग महत्तम होता है। ए बोबा, ये तो सबको पता है, महत्तम कहाँ होता है? निर्वात में। ठीक है, कहाँ पर? निर्वात में। कितना होता है? इसको सी से लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर। ठीक है, इतना होता है कहाँ पर? निर्वात में। कब पूछा है? 2020 में। बहुत इजी क्वेश्चन। कौन वाला ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये गलत, बी गलत, ए गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब इसकी आवर्धन क्षमता, रिपीट हो गया लग रहा है। ठीक है, रिपीट हो गया, यानी अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, m बराबर -l/f0 1 + d/f, लंबाई बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, कौन ऑप्शन? कौन ऑप्शन? बी नंबर बढ़े, बी नंबर बढ़ रहा, ए नंबर में घट रहा, गलत। बिकम्स 0, नहीं, अनचेंज नहीं, ये रिपीट है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना सारा क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है। ये क्या बोल रहा भाई? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता होगी, यानी इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर में। तो P बराबर होता है बेटा 1/f, किसमें? ये ध्यान देना है, मीटर में, लेकिन f हमारा किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर वाला का क्या होगा भाई? तो सेंटीमीटर वाला का होता है बेटा 100/f, कौन सी में? सेंटीमीटर में। बैठा दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक, आंसर कितना आना चाहिए? देख लीजिए, बराबर 100 सेंटीमीटर में f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 × 5 = 100, यानी P बराबर कितना? 5। कितना? डायोप्टर। कौन आंसर? कौन आंसर? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, 5 डायोप्टर। 20 डायोप्टर नहीं, 0.5 नहीं, 0.05 डायोप्टर नहीं। कब पूछा है? 2020 में। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जब सेंटीमीटर में रहेगा तो ये। चलिए आगे बढ़ते। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, कैसे आप मानिएगा? इसका क्रांति कोण 42 डिग्री होता है, उसके हिसाब से यहाँ देख लीजिए, लिंक मारिएगा, 42 और यहाँ 42 है, यहाँ देख लीजिए 14 है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी गलत, बी गलत, ए गलत। ठीक है, कितना होगा बेटा? 2.5
42। ठीक है, 44 नंबर का कितना होगा? 2.4। ठीक, अब 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निकट दृष्टिता दूर करने के लिए फिर रिपीट लग रहा है। इतना क्वेश्चन है कि रिपीट हो जाता है, कितना ध्यान दिया। ठीक है, द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल, दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, अब क्या बोल रहा? दो लेंस जिनकी क्षमताएं, दो लेंस जिनकी क्षमताएं, दो लेंस जिनकी क्षमताएं, दो लेंस जिनकी क्षमताएं -15D और 5D है। ठीक, यानी P1 बराबर कितना है बेटा? -15D और P2 बराबर दिया हुआ है 5D प्लस में। संयुक्त करने पर संयोजन तुल्य फोकस दूरी होगी। तो पहले हम जानते हैं कि दो लेंस को आपस में सटाइएगा, एक ही लेंस को एक ही पर, तो क्या होगा? P1 प्लस P2। तो पहले ये निकाल लीजिए ना सर। तो -15 + 5 बराबर -10 डायमीटर, ये निकल गया संयोजन का। ठीक, अब आपसे पूछ का रहा है, अब आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। किसमें? फोकस दूरी पूछ रहा है। अच्छा, मीटर में। किसमें? मीटर में। और यहाँ क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? आंसर में सब में सेंटीमीटर है, तो बैठा लीजिए भाई। तो ये मीटर में है तो सेंटीमीटर वाला का हम बताएं कितना? 100/f सेंटीमीटर। तो ये यहाँ जाएगा तो ये वहां जाएगा, यानी f सेंटीमीटर, f सेंटीमीटर माने 100/p, यानी 100 कितना? नहीं समझे? 100/p कितना आया मेरा? -10D। ये और ये गया, यानी कितना आया? -10। कौन चीज में? कौन चीज में? सेंटीमीटर। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। B -20 गलत, C +10 सेंटीमीटर नहीं, माइनस होगा, गलत, और D नन ऑफ दिस। कब आया है? 2019 में आया है, 2019 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा? एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/f बराबर होता है μ -1 1/r1 -1/r2। अब पूछा गया है 2010 और 18। क्या बोल रहा? ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इनटू लिक्विड, हिज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक जितना है उतना ही अपवर्तनांक वाले द्रव्य में उसको डुबाया जाएगा, तो क्या? ठीक, अब इसको हम आगे लिखेंगे बेटा, तो हम लिखते हैं μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये दोनों अपवर्तनांक का बोला है सेम है, तो क्या बैठाते हैं? μ/μ -1। अपवर्तनांक दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। 1/r1 -1/r2, ये कट के गया 1, यानी 1 - 1 कितना? 1/r1 -1/r2, यानी यहाँ 0, और इस 0 से सब किसी से भी गुना करेंगे 0, यानी 1/f बराबर 0। तो f बराबर कितना? 1/0। f बराबर, f वहां जाएगा तो ये यहाँ आएगा, नहीं ये यहाँ आएगा, यानी क्या हो गया बेटा? f क्या हो गया? f आपका आंसर में क्या आएगा? अनंत। f का आएगा? अनंत। f का आएगा? अनंत। f का आएगा? अनंत। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अनंत आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 है। ठीक है, तो क्या आएगा? अनंत। ठीक है, सही है, अनंत ही होगा, क्योंकि ये वहां जाएगा तो यहाँ आएगा 1/0 1/0 अनंत। कौन ऑप्शन? ऑप्शन ए में बोल रहा 0, नहीं, बी में बोल रहा अनंत, यही सही होगा। घट जाएगा नहीं, इंक्रीज करेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा? किसी प्रकाशीय तंतु ऑप्टिक फाइबर केबल, याद है ऐसा रहता है नली टाइप का, ऐसा नली टाइप का ऑप्टिक फाइबर केबल होता है,
और इसमें प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बात होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बात होती है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बात होती है। इसमें आंकड़ा हो, डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो पास करता है, किससे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से ये क्या करता है, क्या बोल रहा, किसी प्रकाशीय तंतु पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, ठीक, तो किस घटना पर ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता है, मैंने डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ए नंबर से, स्कैटरिंग नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, 2016 और 18 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये वाला लेंस छोटा होता है बेटा, और ये वाला लेंस बड़ा होता है, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, और ये नेत्रिका लेंस होती है। क्या होती है, नेत्रिका लेंस होती है। तो यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से अभी तो बताया थोड़ा देर पहले, ये प्रतिबिंब बनेगा। इससे बात कर रहा है वो, इसका बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये पर वस्तु है, इसका पूछ रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक, वास्तविक और उल्टा, तथा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा तथा छोटा, ठीक है, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा ना, ये इसको बड़ा करने के लिए किया गया, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो कौन होगा, काल्पनिक नहीं बन रहा, काल्पनिक, ए नंबर गलत, बी नंबर रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल वास्तविक बनेगा और छोटा बोला नहीं, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, तो डिमिनिश्ड नहीं होगा, रियल और लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, काल्पनिक का तो बातें कर दीजिए। ए और डी तो पहले से गलत है, बी और सी में है, बी में छोटा है, छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, सी में बड़ा है, वास्तविक। चलिए कब आया है, 2018 में आया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा भैया, 50 नंबर बोल रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता हो, यदि m बराबर 5, यानी आवर्धन कितना दिया है 5, और वस्तु की ऊंचाई कितना, वस्तु की दूरी कितना दे दिया गया, 1 मीटर का 1 इंच की दूरी पर, 1 इंच लीजिए की दूरी पर, ठीक, आवर्धन क्षमता 5 गुना है, ठीक है, करनी है 5 गुना करनी है, आवर्धन क्षमता क्या है 5 गुना करनी है, हमको करना है। तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो, ठीक, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 इंच if it is to be produced an erect image of 5 times magnified its focal length should be, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो m बराबर हम जानते हैं बेटा v बाई यू, तो v कितना गुना करवाना चाह रहा है, तो v कितना गुना करवाना चाह रहा, 5 इंच करवाना चाह रहा, तो माइनस लेंगे क्योंकि इधर होगा ना, प्रतिबिंब किधर होगा, इधर, तो दोनों माइनस होगा। अच्छा, अब तो m कितना गुना करवाना चाह रहा, 5 गुना, तो ये 5 लिख देंगे और ये भी आंसर आ जाएगा, 5 गुना करवाना है तो भी ले आ देंगे ना हम अभी, ठीक, भी को हम अभी लाएंगे, कितना होगा, तो भी हमारा नहीं पता है, यू कितना है -1 इंच, तो ये कितना हो गया, भी बराबर -5 इंच, आ रही समझ में, ये हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, किस पर बैठाएंगे, हम फोकस दूरी वाले पर, फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे बेटा, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस बनाने का सूत्र, लेंस बनाने का सूत्र कर दे, तो बैठा दिया जाए, तो बैठा देते हैं, तो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम आपसे छोटा करके, तो 1/f, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1/f बराबर 1/v कितना है बेटा
1/-5 है, -1/u कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 1, और ये माइनस रहेगा कितना कितना हो गया बेटा 5, 5 एलसीएम होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 1/f देख लेना बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 1/f बराबर आ गया मेरा 4/5, तो एफ पूछ रहा, फोकस दूरी पूछ रहा, तो एफ बराबर हो जाएगा बेटा 5/4, 5/4 इससे भाग दो, तो 4 एक कम 4, बचा कितना 1, पॉइंट देंगे 0, 10, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, 4 5 6 20, 1.25 कितना इंच। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लिया जाए, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है 0.2 इंच गलत, ये नहीं, 0.8 इंच गलत, 1.25 इंच सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, डी गलत, और ये 2018 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस, तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन होता है उत्तल लेंस, फिर ये रिपीट है कौन लेंस उत्तल लेंस, ये गलत ये गलत ये गलत, निकट दृष्टि में उत्तल लेंस 2018। आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, भैया रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बना देते हैं, ये आंख है मान लीजिए, और ये आपका रेटिना है, ये प्रधान अक्ष है, अगर यहाँ पर वस्तु है तो रेटिना पर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा बेटा उल्टा, ठीक है, रेटिना पर कैसा बनेगा उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और हमारा माथा का जो नस है उससे जुड़ा हुआ होता है रेटिना से, और वो उसको सीधा बना देता है, लेकिन रेटिना पर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, तो रियल एंड डायरेक्ट, वास्तविक एंड सीधा, गलत बात, ये नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वर्चुअल तो बनता ही नहीं है, वर्चुअल तो बनता ही नहीं, माने काल्पनिक नहीं बनता है, ये 2022 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए कैसा अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, क्रमशः प्रकृति का लेंस उपयोग में किया जाना है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोल रहा है, अवतल उत्तल भी लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग को उत्तल बोलते हैं, फिर कन्वर्जिंगे लिखा है दोनों, ठीक है, इसको देखिए, इसको इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तल, और इसको बोलते हैं अवतल, अवतल, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग माने अपसारी, देख लीजिए फैलाता है ये, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक जगह अभिसारी करता है, इकट्ठा करवाता है, ठीक, और ये प्रकाश की किरण को फैलाता है, ठीक, तो क्या होगा, निकट दृष्टि में कौन यूज होता है अवतल, निकट दृष्टि, दोनों कन्वर्जिंग तो होगा नहीं, पहली बात गलत, निकट दृष्टि के लिए अवतल, ये किसके लिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ये दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। चलिए बना लीजिए, देख लीजिए, पहले निकट है मतलब क्या होगा उत्तल, ठीक है निकट है, ये क्या होगा दूर दूर दूर, उल्टा हो गया, ये दूर होगा, पहले भी बताए हैं दूर, और ये निकट, तो निकट पहले लिखा हुआ है, निकट का लिखा हुआ है पहले, तो निकट पहले है, तो पहला बात क्या होगा देख लीजिए अवतल, अवतल, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तल अवतल नहीं, ठीक है। चलिए 2009 में आया है ये, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा, ये बोल रहा मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका माने समझ रहे हैं क्या होता है,
कि आप दूर में जब देखिएगा गर्मी के दिनों में तो दूर की जगहों पर लगेगा कि वहां पर पानी है। क्या है? पानी है। ठीक है, वहां पर आपको क्या लगेगा कि पानी जैसा लगेगा कि आगे पानी है। तो किसके कारण होगा? अपवर्तन के कारण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। मृगमरीचिका का कारण कौन है? अपवर्तन भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। और कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। डिफ्रैक्शन विवर्तन नहीं, स्कैटरिंग प्रकीर्णन नहीं, व्यतिकरण भी नहीं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण मृगमरीचिका का निर्माण होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? ठीक, तो न्यूनतम विचलन कोण बराबर होता है बेटा, ठीक है, डेल भी माइनस डेल रेड। और न्यूनतम विचलन के लिए ये हो जाएगा म्यू भी -1 माइनस म्यू आर। म्यू न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नहीं, न्यूनतम विचलन के लिए जब न्यूनतम विचलन होगा तो हम बताइए देते हैं आपको पूरा अच्छा से। न्यूनतम विचलन के लिए आप ये देखिए, म्यू बराबर आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि डेल मीन प्लस a/2 होता है। लीजिए बाई साइन a/2 यहां से निकलेगा भैया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखना चाह रहे थे, यहां से निकलेगा। अच्छा, जब एंगल छोटा होता है, जब एंगल क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा, तब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? पतले प्रिज्म का बात कर रहा है तो एंगल छोटा होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? म्यू बराबर साइन हटा दीजिए अब, क्योंकि एंगल का हो गया है छोटा। तो डेल मीन प्लस a/, क्या हो जाएगा? 2 बाई कितना? ये वाला भी साइन हटा दीजिए, 2 और 2 दोनों साइन हट जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? म्यू a प्लस a है। क्या आया पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए। म्यू बराबर आया डेल मीन प्लस a/a। अब इसको कोना कोनी गुना करते हैं, तो कोना कोनी गुना करते हैं तो क्या होगा? देखिए म्यू a बराबर डेल मीन, ठीक, यही पूछ रहा ना विचलन का कोण, ठीक है, प्लस a। तो डेल मीन पूछ रहा है आपसे, डेल मीन पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा? इसको यहाँ रहने दीजिएगा, इसको इधर ले आइए। तो म्यू a माइनस a, ये इधर आएगा तो माइनस, तो a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू -1 इंटू, ये आंसर होगा। देख लीजिए कौन वाला है। ए में म्यू यहाँ रहना चाहिए, उल्टा है, म्यू -1 होना चाहिए, ये गलत है। बी में म्यू -1 इंटू ए, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर प्लस है, गलत। यहाँ पर ए स्क्वायर कर दिया, गलत। कब पूछा गया है? 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, और अभी भी 1, 2, 3 साल पहले पूछा गया होगा। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है F1 और F2 फोकस, F1 और F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए। लीजिए ये 2 पतले लेंस है हमारे जैसा, और ये आपस में संपर्क में रखे, हमारे जैसा पतला लेंस है। ठीक, यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करता है जिसका फोकस दूरी हो। जब इसका हम लोग समतुल्य निकालेंगे तो ये भी क्या निकलेगा? एक पतला आएगा, और इसको हम बोल देते हैं एफ। तो हमको इसका समतुल्य फोकस दूरी पूछ रहा, तो समतुल्य फोकस दूरी बराबर 2 लेंस के लिए होता है F1 प्लस 1/F1 प्लस 1/F2, यानी 1/F बराबर कर लीजिए, लघुत्तम का आएगा F1 F2, ये यहाँ प्लस में कहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको F पूछ रहा, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो इधर वाला भी ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी F1 F2 बाई F1 प्लस F2, ये आंसर होगा।
तो कौन वाला है? F1 प्लस F2/2 नहीं, F1 इंटू F2/F1 प्लस F2 मैच कर रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही। सी नंबर में उल्टा है, गलत, और डी नंबर में स्क्वायर मार दिया है, गलत। ठीक है, यानी ये हुआ हमारा कुल 57 क्वेश्चन जो किरण प्रकाशिकी से है, और इसको अच्छा से प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा। और याद करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करके जाइए, वहाँ एग्जाम में आप सटीक आंसर टिक लगा दीजिएगा। और हमारा ये अच्छा लगे तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने में हर्ज क्या है भैया, शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए ताकि हम लोग का विकास हो। क्या हर्जा है आपको शेयर और सब्सक्राइब करने में? क्या आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है क्या? चलिए ठीक है, ओके।